हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक क्लासेस 4169 में। आज क्लास 10th फिजिक्स में वैद्युत धारा के आगे हम बात करेंगे। कुछ परिपथ आरेख हैं और सिंबल कैसे होता है। कई जगह आपको सिंबल दे दिया जाता है तो आपको बस उस सिंबल से जान जाएंगे आप कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो कहीं कहीं लिखते नहीं हैं किताबों में, सिर्फ सिंबल दे देते हैं या किसी क्वेश्चन में सिंबल दे देते हैं या आपके पेपर में सिंबल दे के पूछ लेंगे कि यह किसका सिंबल है, आपको बताना पड़ेगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कौन सा सिंबल आपके सिलेबस में है और आपके पाठ्यक्रम में इसका किसका किसका यूज है, उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए, पहला है विद्युत सेल। विद्युत सेल को इस तरीके बनाते हैं, बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, बड़ी लाइन को प्लस, छोटी लाइन को सिंगल माइनस से दिखाते हैं। बैटरी सेल मतलब होता है कि जहां पे एक प्लस माइनस हो, एक प्लस एक माइनस। और अगर सेल को कई सेलों को जोड़ दिया जाता है तो बैटरी बन जाती है। सिंगल अगर है तो सेल है, कई सेलों को जोड़ दिया तो बैटरी बन गई। तो यहाँ देखिए, एक दो तीन सेलों को जोड़ दिया तो बैटरी बन गई, प्लस माइनस। प्लग कुंजी खुली, ये इस सिंबल को बनाते हैं। मतलब कि स्विच ऑफ है, ऑफ को ऐसे खुला खुला के लिए लिखते हैं फिजिक्स में। जब ऑफ ऑफ आप बोलेंगे तो इसका मतलब वो खुला है, ऑन मतलब वो बंद है। जैसे आप समझिए कि अगर कोई करंट जा रहा है ऐसे और एक वायर ऐसे एक वायर ऐसे, बीच में गैप है, अगर यहां से ऐसे इसको जोड़ना है, ऐसे इसको जोड़ना है दोनों को, हम क्या करेंगे, यहां से इसको जोड़ना है तो हम इस गैप को बंद कर देंगे। एक लाइन ऐसे बनाया, अब करंट यहां से गया, यहां पे गया और फिर इसको टच कर दिया, इसको टच किया, इसको टच किया ऐसे। तो क्या करेंगे, मतलब हमको बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर यहाँ दो वायर है, दोनों में गैप है, तो हम एक ऐसा वायर लगाएंगे या ऐसा कोई चीज लगाएंगे, ऐसा कोई ऑपरेटर्स लगाएंगे जो इस दोनों को बंद कर दे। मतलब करंट यहां से आया, यहां चला गया, फिर यहां चला गया और फिर आगे निकल गया, तो ये बीच वाले जो गैप, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारा वायर है, एक वायर ऐसे गया, यहाँ पे स्विच लग गई, और एक वायर ऐसे गया। तो यहाँ पे स्विच अगर ये खुला हुआ है तो दोनों में कनेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ से ये दोनों कनेक्ट नहीं है। और अगर ये बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। कनेक्ट हो गए मतलब अब ये दोनों जुड़ गए, अब यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ क्रॉस कर गया। अगर इसको हम खुला छोड़ दें, करंट यहाँ गए, इधर जाएगा ही नहीं करंट। तो इसीलिए कहते हैं कि जब वह ऑफ है मतलब खुला है, ऑन है मतलब बंद है। तो इसलिए थोड़ा सा फिजिक्स में आपको समझना पड़ेगा। तो प्लग कुंजी बंद है तो एक डॉट दिखा देंगे, बीच में एक बिंदी। और तार संधि, इस तरीके से तार संधि दिखाते हैं। तार क्रॉसिंग, एक तार जा रहा है उसके ऊपर से दूसरा तार जा रहा है, इस तरीके दिखाते हैं। विद्युत बल्ब को इस तरीके दिखाते हैं। प्रतिरोधक आर को, जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं, ऐसे दिखाते हैं। धारा नियंत्रक, जिससे आप धारा कंट्रोल करते हैं, इस तरीके दिखाते हैं। अमीटर, जिससे आप धारा नापते हैं। वोल्टमीटर, जिससे आप विभवांतर या विभवांतर नापते हैं। तो इस तरीके से ये आपका परिपथ आरेख है। इसको कभी कभी पूछता है, तो देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जब कर दें इसको, अगला टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। देखिए, 1828 में इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। 1828 जॉर्ज साइमन।
ये थे जर्मन वैज्ञानिक। इन्होंने अपना एक संकल्पना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है आपके 10वीं के दृष्टिकोण से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1828 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक नियम दिया। इनके नियम के अनुसार अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, उसका न ताप बदला जाए, उसका न आयतन बदला जाए, उसकी लंबाई चौड़ाई या ये सब ना बदला जाए, दाब ना बदला जाए, अगर ये सब भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए किसी चालक की, तो उस पर जो विभवांतर लगाएंगे, चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर आप लगाएंगे, विभवांतर आप पढ़ चुके हैं, विभवांतर क्या होता है, चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर आप लगवाएंगे पोटेंशियल, वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जिस क्रम में, जिस अनुपात में आप विभवांतर लगाएंगे, उसी क्रम में धारा भी लगती जाएगी। मतलब अगर आप विभवांतर बढ़ाते जाएंगे तो धारा बढ़ती जाएगी, विभवांतर घटाते जाएंगे तो धारा घटती जाएगी। तो इनका नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक बार आप सुन लिए, इसको लिखते हैं, इसको देखिए जरा। इसमें इसको रहने देते हैं, लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित अपरिवर्तित इस चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उनके सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? भौतिक अवस्थाएं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, भौतिक अवस्थाएं क्या है? भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, जो भी है, ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं। तो अगर कोई चालक है, चालक मतलब जिसमें करंट बह सके, जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, जिसमें करंट फ्लो हो सके, उसको चालक कहते हैं, कंडक्टर होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित है, मतलब उस अगर एक टेम्परेचर पे है, एक दाब पर है, एक लंबाई का है, तब की बात करेंगे। ताप बदल जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी, दाब बदल जाएगा तो बदल जाएगा सब कुछ, लंबाई बदल जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। इनको नहीं बदलना है। भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित रहे तो उनके सिरों के मध्य लगाएगा विभवांतर, जो आप विभवांतर लगाएंगे उनके बीच में, ए और बी पॉइंट ले लिया, उनके बीच में जो विभवांतर लगाया, तो वह विभवांतर लगाया, विभवांतर प्रवाहित धारा के, लिख देते हैं प्रवाहित धारा के जब विभवांतर लगेगा धारा बहेगी, धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, V proportional to I। V proportional to I मतलब यह जो है
इसके अनुक्रमानुपाती है, मतलब विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है। विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा तो धारा घटेगी। इसको दुगुना कर देंगे तो ये भी दुगुना हो जाएगा, इसको आधा कर दें ये भी आधा हो जाएगा। इस तरीके चलता है। तो हम कोई भी फार्मूला प्रोपोर्शनल से नहीं बनाते, अनुक्रमांती चिन्ह से नहीं बनाते, हमको बराबर चाहिए। तो v बराबर, और जब इसको हटा के बराबर लिखते हैं तो हमको एक नियतांक लिखना पड़ता है, ये फिर इसका कंपलसरी रूल है। यहाँ पे अनुक्रमांक आता है r इंटू आई, और r बराबर हो जाता है v बटे आई। तो r क्या है? r है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। और R का मात्रक होता है, R का मात्रक यहां से निकाल सकते हैं V बटे आई, मतलब वोल्ट, वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, या इसको कहते हैं ओम। सर ओम के नाम पर ओम, या इसका सिंबल बनाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे एक सिंबल बना देते हैं ओम। तो ये R का मात्रक हो गया। V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल हटाया बराबर लिया, बराबर के साथ एक नियतांक R, R I, R बराबर I की तरफ पक्षांतर कर दें V बटे I। R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। R को प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध जो होता है यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यहां लिखते हैं R की निर्भरता जो होती है, R की निर्भरता यह होती है ताप पर, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, और चालक की प्रकृति पर। तो R चार चीजों पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, एक यह है, एक यह है, एक यह है, और चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ताप पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, और उसकी प्रकृति पर। तो ये होता है प्रतिरोध। और प्रतिरोध का भी सिंबल हमने दिखाया आपको, प्रतिरोध का सिंबल ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं इसको, ऐसे, ये प्रतिरोध का सिंबल है। ये R, इसको R से दिखाते हैं, मात्रक ये है, ओम है, सिंबल में ये होता है। इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सब कर दें। R बराबर V बटे आई, यदि V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर, R बराबर आ जाएगा 1 ओम, 1 ओम। यहां से इसकी एक परिभाषा निकल के आती है, यदि किसी चालक के, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर,
चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम होगा। इसको देखिए, यदि चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम प्रतिरोध होगा। तो इसके कुछ मात्रक और होते हैं। 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम। 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻⁶ ओम। तो कभी कभी ये यूज में आते हैं, तो देख लीजिए। तो देख लिए, आप समझ लिए इसको। प्रतिरोध क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। सिंपल भाषा में इसको इस तरीके कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट, किसी चालक में धारा बह रही है तो जो उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है वही क्या है? प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध के बारे में जितनी जानकारी है तो देख लीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पेपर में। देख लीजिए, तो हटाते हैं। तो आपको पहले बताया V प्रोपोर्शनल टू I होता है। जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा भी बढ़ेगी, जिस अनुपात में विभवांतर घटेगा उस अनुपात में धारा घटेगी। तो अगर दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें, एक सीधी रेखा आती है, यह सीधी रेखा आती है। अगर दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, यह मान लो x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। यहाँ पर विभवांतर, यहाँ पर धारा, तो इनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमको एक सीधी रेखा मिलती है इस तरीके से। तो ये एक ग्राफ प्लॉट करने का तरीका। जब अनुक्रमानुपात का चिन्ह भी लगता है ना तो वहां पर सीधी रेखा मिलती है। और जब व्युत्क्रमानुपात का चिन्ह होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक मान है जैसे f प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ग्राफ बनता है। जब व्युत्क्रमानुपात का चिन्ह होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है तो इस तरीके ग्राफ बनता है। अनुक्रमानुपात का चिन्ह होता है एक सीधी रेखा बनती है। तो यहाँ पर v और i के बीच में एक अनुक्रमानुपात है। मतलब जिस अनुपात में आप बढ़ाएंगे उसी अनुपात में बढ़ेगा, जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा, जिस अनुपात में विभवांतर घटेगा उसी अनुपात में धारा घटेगी। तो हमको क्या मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलती है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब अगला हेडिंग दे दीजिए, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने अभी बताया आपको कि 4 कारक प्रभावित करते हैं, उसमें से 2 का यूज यहाँ पे करेंगे। पहला लंबाई। तो जो R होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है।
मतलब ये है कि जितना लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा और उतना ही कम आपको धारा मिलेगी। तो जैसे जैसे तार की या चालक की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, धारा में रुकावट भी ज्यादा होती जाएगी और आपको धारा कम मिलेगी। तो प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। और सेकंड चीज होता है आर प्रपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती 1/A के। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप किसी चालक तार की मोटाई बढ़ाएंगे उस तरीके प्रतिरोध कम हो जाएगा। देखिए व्युत्क्रमानुपात, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो हमको धारा अधिक मिलेगी। तो हमको धारा अधिक लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा चालक तार छोटा होना चाहिए, उसकी लंबाई कम होनी चाहिए, और दूसरा वो उसकी मोटाई या उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। अगर यह कम रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा तो हमको धारा ज्यादा मिलेगी। अगर ये ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, ए ज्यादा होगा, ए अगर ज्यादा होगा दिक्कत नहीं होगी, ए ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो हमको धारा अधिक मिलेगी। मतलब लंबाई कम होनी चाहिए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, तब हमको अच्छी धारा मिल पाएगी। क्योंकि यह दोनों प्रतिरोध के, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये अनुक्रमानुपाती है। अच्छा, दोनों को अगर साथ में लिखें हम, इसकी निर्भरता, ये किसकी निर्भरता है, क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल पर। नंबर 2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, और एक ताप पर, और एक होता है प्रकृति पर। मतलब तांबे का तार है, समान लंबाई समान मोटाई का तांबे का तार ले लें, समान लंबाई समान मोटाई का नाइक्रोम ले लें, लोहा ले लें, एल्युमिनियम ले लें, तो सबका अलग अलग प्रतिरोध होगा। तो चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और ताप, अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक के लिए बात कर रहे हैं, चालक का अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो वो दोनों की बातें यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में बस दो है, एक लंबाई पर निर्भरता और क्षेत्रफल पर। उनके बारे में जानकारी बस इतना लीजिए कि अगर हम चालक के तार का आप टेम्परेचर या ताप बढ़ा देते हैं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। और चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। कापर का कुछ अलग प्रतिरोध होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, लोहा का अलग होगा, नाइक्रोम का अलग होगा। तो यहाँ इन दोनों को अगर साथ में लिखना हो तो लिखेंगे आर प्रोपोर्शनल टू L/A। एल ऊपर ए नीचे, फिर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे, और बराबर के साथ एक नियतांक आता है, और इस नियतांक को कहते हैं रो। रो कहते हैं, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, रो कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यह जो प्रतिरोधकता है यह चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, या लंबाई मोटाई इस पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता, अगर तांबा की कितना बड़ा भी तार ले लें, कितना मोटा तार ले लें, तांबा का एक प्रतिरोधकता होगा, एल्युमिनियम का एक प्रतिरोधकता होगा, मतलब हर पदार्थ का अपना अलग अलग प्रतिरोधकता होगा। तो इस तरीके से यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ से इसका अगर मान निकालना चाहें हम तो यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो आर ए बराबर हो जाएगा रो एल। ए का गुणा यहाँ कर देंगे तो आर ए, और रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बटे एल। तो ये हो जाएगा इसका रो का मान, और मात्रक इसका हो जाएगा, आर का मात्रक होता है ओम, और ए का होगा मीटर स्क्वायर, और एल का होगा मीटर। एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, आएगा ओम मीटर। तो रो का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। देख लीजिए इसको।
रब कर दें इसको। तो हमको सूत्र क्या मिल गया, रो बराबर मिल गया आर ए बटे एल। तो यहाँ पर एक परिभाषा बनाते हैं, यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, एल बराबर 1 मीटर, तो रो बराबर आ जाएगा आर। देख लीजिए, यहाँ पर एक रखें, यहाँ पर एक रखें, तो रो बराबर क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। इसे एक परिभाषा बनती है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। परिभाषा देख लीजिए, अगर ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर दें, एकांक मान लें, एल को एकांक मान लें, तो रो बराबर आर हो जाएगा। मतलब किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर या एकांक मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर या एकांक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, रो बराबर आर। यह विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और उसकी लंबाई मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। तो इसको देख लीजिए, आगे बात करते हैं कुछ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो रब कर दें इसको। तो देखिए, ये आज का जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। ओम का नियम, आरेख और प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। आज वीडियो यहीं पर रोक रहे हैं। आज का आपको वीडियो कैसा लगा इसको देखिएगा और भर भर के कमेंट करिएगा और इसको देखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए टॉपिक को, वीडियो को, और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।